प्रीतम बिहारी लाल की। महात्मा सुखदेव जी ये समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, एक दिन भगवान कन्हैया यशोदा मैया से बोले, मैया अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया किसने कहा तू बड़ा हो गया? अरे गैया चराने जाते पूरा पूरा दिन लग जाता है, शाम को वापस घर लौट करके आते हैं। भगवान बोले, नहीं भैया मैं भी गैया चराने जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, ठीक है गैया चराने जाना, लेकिन जूतियां पहन करके जाना। भगवान ने यशोदा मैया से कहा, यशोदा मैया अगर मैं जूतियां पहन करके जाऊंगा तो जितनी गैया हैं सबके लिए जूतियां बनवाओ। यशोदा मैया ने कहा, अरे कन्हैया पशु भी कई जूतियां पहनते हैं क्या? इतना कह करके तो भगवान सुन करके जोर जोर से रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया क्या हो गया, क्या बोल दिया मैंने, कोई बात बुरी लग गई क्या? भगवान कहते हैं, मैया गैया को कभी पशु मत कहना। फिर भगवान सभी ग्वालों को साथ लेकर गैया चराने के लिए जाते हैं। तो दोपहर का समय है, गैया वृक्ष के नीचे बैठ करके आराम कर रही हैं और दोपहर के समय भगवान कन्हैया अपने सभी ग्वालों के साथ में भोजन कर रहे हैं। तो भगवान कन्हैया कहते हैं कि ये श्री दामा बड़ा चालाक है, हम जितने भी पकवान लेकर के आते हैं सारे पकवान का स्वाद लेता है और ये अपनी छाछ में कभी नहीं पिलाता। श्री दामा इसीलिए नहीं पिलाते थे कि ये बड़े घर का लड़का पकवान खाने वाला और मैं अपनी साधारण सी छाछ का स्वाद इसे क्यों दूं। तो भगवान ने कहा कि आज तो मैं श्री दामा की छाछ पी करके ही रहूंगा। अब भगवान ने ऐसा कहा तो उस चक्कर में श्री दामा ने जल्दी जल्दी छाछ पी ली, जल्दी जल्दी छाछ पी ली। थोड़ी सी छाछ श्री दामा के मुंह पर गिर जाती है, उस थोड़ी सी छाछ को भगवान अपने मुंह से चाटने लगते हैं। अब ये दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान है ये व्यक्ति? अरे भगवान नहीं हो सकता, ग्वालन के जूठन खा रहा है ये व्यक्ति। ब्रह्मा जी परीक्षा लेते हैं। दोपहर के समय गैया आराम कर रही हैं और भगवान भी अपने सभी ग्वालों के साथ में वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं, सभी ग्वाले भी आराम कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी आए और जितनी ग्वाले थे उन सबको लेकर के ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद भगवान नींद से उठते हैं। भाई भगवान से क्या छुपा है, भगवान ने उसी समय अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए। देखिए भगवान ने महारास लीला की थी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि महारास लीला में वो लीला नहीं देखते हैं, वो उसमें काम देखते हैं कि देखो एक व्यक्ति महिलाओं के बीच में नृत्य कर रहा है। लेकिन जब ब्रह्मा जी उन ग्वालों को लेकर के ऊपर आ जाते हैं, उसी समय भगवान ने अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए। तो ये दृश्य वहां के एक सिद्ध ऋषि ने देख लिया। उस ऋषि ने जाकर के कहा कि ये गोकुल की जितनी गोपियां हैं ना, इन सब के विवाह ग्वालों से करा दीजिए, क्योंकि वो ग्वाले ही भगवान के अंश से प्रकट हुए थे। तो भगवान ने गोपियों के साथ में महारास किया था, तो एक तरीका से गोपियों के पति भगवान भी हुए। तो इधर भगवान ने अपने अंश से उतने ग्वाले प्रकट किए, इधर ब्रह्मा जी तो ऊपर आकर के अपनी सृष्टि की रचना के कार्यों में लगे, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी को ध्यान आता है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई चलो चल करके देखें नीचे। ब्रह्मा जी आते हैं, देखा सब वैसा का वैसा, कुछ नहीं बदला। फिर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो ब्रह्मा जी भगवान से माफी मांगते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं बड़ी सी बड़ी गलती की माफी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे भक्त को कोई मुझसे दूर कर दे, मैं उसे माफ कभी नहीं करता। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए एक स्तुति गाई, तो सुन करके भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी को माफ करते हैं। और ये
श्री रघुवीर सिंह यादव पूर्व प्रधानाचार्य नगला वीर भान से ये 10,000 रुपए 1 कुंटल आटियों जो बने घूंघट हटाओ, जो अपने बालक को हाथ में हाथ देखो। एकदम से ग्वालनी बोली यशोदा मैया, अरे मैं गंगा मैया की कसम खा रही हूँ, यमुना मैया की कसम खा रही हूँ कि मैं तुम्हें कन्हैया को पकड़ के लाई। लेकिन पता ना है रास्ता में कहा नाटक बदली को तो भगवान श्याम सुंदर भीतर से बाहर निकल आए। जवाब दो देख ले मैया, हम कबों काऊ के घर चोरी करने को न जात, और जी ग्वालनी रोज कछ न कछ शिकायत लेके आ जाती है। सो यशोदा मैया कान लगी, हाँ बात सही है, हमारे घर में काय बात की कमी है। तो ग्वालनी बोली यशोदा मैया अब तुम्हें कहा बताएं, ठीक है आज तो चालाकी करके निकल आए, लेकिन फिर मालूम पड़ेगा घर को मैं जाऊंगी और अब ना मैं आऊंगी। घर में आए तो तुम अब मैं बताऊंगी, चोरी करोगे घर से मानोगे नहीं घर श्याम चोरी फिर तुम करो। इतनी कह के वह ग्वालनी चली गई और जा कहती वही गई तारी के वक्त ये तो तेरे गाला झड़ के रख के दी। महात्मा सुखदेव जी ये समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, और ये